अमेरिका, यूरोप और कई महाद्वीपों और पूरी दुनिया में महाबली पुतिन का खौफ जारी है, जिसके चलते कहा जा रहा है वो दिन दूर नहीं जब लंदन को डुबा देने वाली सुनामी आएगी या फिर न्यूयॉर्क को आग भस्म कर जाएगी। यूरोप में 1 करोड़ लोग मारे जाएंगे, ऐसी हर अनहोनी घटने के डर की वजह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सत्ता ताकत में है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान में कहा है कि बलूचिस्तान के कलत और तुर्बत 2 अलग अलग स्थानों में हमला करके पाक सेना के 6 सैनिकों को मार गिराया। उसके लड़ाकों ने स्वचालित हथियारों का इस्तेमाल किया, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इंडोनेशिया के सिरदो अर्जो में इस्लामिक स्कूल में इमारत ढहने से 3 छात्रों की मौत हो गई, 100 से अधिक छात्र घायल हैं। इस इमारत के मलबे में लगभग 100 से अधिक बच्चे दबे हुए हैं। बढ़ सकती है मृतकों की संख्या। बचाव कर्मी छात्रों तक ऑक्सीजन पानी पहुंचा रहे हैं। नमाज अदा करने के दौरान हुआ भीषण हादसा। पाक की गंदी करतूतें रोज किसी न किसी रूप में देखने को मिल जाती हैं। पाकिस्तान के प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने कहा है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना द्वारा 4 से 5 बलूच नागरिकों को गायब कर दिया गया है। प्रांत भर में जबरन गायब करने की बढ़ती लहर के बीच उत्पीड़न का कुचक्र जारी है। बलूच नागरिक पाकिस्तानी सेना के अत्याचार से त्रस्त हैं। उन्होंने कहा, पंचगुर के साइन इलाके में पाकिस्तान समर्थित डेथ स्क्वाड के सदस्यों ने गोलीबारी की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी में युवा पत्रकार राजीव प्रताप की संदिग्ध मौत पर सवाल उठाते हुए तत्काल व निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी राज्य में ईमानदार पत्रकारिता भय और असुरक्षा के साए में जी रही है। पूरी घटना क्रम एक षड्यंत्र की ओर इशारा करता है। फिलीपींस में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। इस शक्तिशाली भूकंप में लगभग 22 लोगों की मौत हो गई। इस साल का यह सबसे विनाशकारी भूकंप है, जिसकी तीव्रता 6.9 मापी गई है। इस भूकंप से कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। उत्तर प्रदेश बरेली में जुम्मे की नमाज के बाद भड़की हिंसा में राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर हलचल मची हुई है। आईएमसी के नेता मौलाना ताकिर रजा को हिंसा भड़काने के आरोप में पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। उनके करीबियों पर भी प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी क्रम में उनके दामाद मोहसिन रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके रिसार्ट को प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया है। रजा के करीबी नदीम से पूछताछ में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई है कि एक सुनियोजित साजिश का मकसद मुसलमानों का रहनुमा बनकर राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना था। ग्वालियर में हजरत शेख मोहम्मद गौस की दरगाह पर उर्स और अन्य धार्मिक गतिविधियों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। यह याचिका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई है, जिसमें इन कार्यक्रमों के आयोजन की अनुमति से इनकार किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 1962 में दरगाह को एक संरक्षित स्मारक घोषित किया था। उत्तर प्रदेश में मुजाहिदीन आर्मी बनाकर प्रदेश में हिंसा फैलाने के षड्यंत्र का मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को केरल में पकड़ा गया। आतंक निरोधक दस्ता एटीएस ने मूल रूप से फतेहपुर निवासी रजा को केरल के मल्लपुरम से गिरफ्तार कर लिया। रजा कट्टरपंथियों का सरगना है। पूछताछ के आधार पर कुछ अन्य कट्टरपंथियों की तलाश शुरू कर दी गई है। एटीएस ने अकमल रजा सुल्तानपुर, शफी सलमानी सोनभद्र, अली रिजवी कानपुर व रामपुर निवासी कासिम अली को लखनऊ की विशेष अदालत में पेश किया। इस गिरोह की खासकर हिंदू धार्मिक नेताओं को निशाना बनाने की योजना थी।